ये बार्सिलोना स्पेन का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कोरोना वायरस के बायस मामूल की परवाज़ों के लिए बंद है, मगर PIA की एक खुसूसी परवाज़ पाकिस्तान से मुसाफिरों को लेकर यहाँ पहुँची है। बड़ी खुशी की बात है कि जिन पाकिस्तानीज़ की ID कार्ड्स और यहाँ की IDs एक्सपायर हो गई थी, उनको वहाँ से बोर्ड करने दिया गया स्पेनिश एम्बेसी से, और FIA ने भी लिबरली उनको बोर्ड करने दिया। और यहाँ भी अभी इमिग्रेशन में जा रहे हैं पाकिस्तानी। आई एम श्योर कि वो यहाँ से इजीली अपने घरों को जा सकेंगे। बहुत फ़ायदा हुआ है इन 2 फ़्लाइट्स का कि ये स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज़ को लेके स्पेन आ रही हैं। बहुत देर से ये कम्युनिटी में एंग्विश थी और हम लोग भी चाह रहे थे। कोरोना बहरान में खुसूसी परवाज़ के ज़रिए पहुँचने वाले मुसाफिर कहते हैं, वहाँ पे कोई टेम्परेचर वगैरह चेक नहीं कर रहे, कोई और नॉर्मती बात जो यहाँ पे है इन्होंने हमें रिसीव करते वक्त किए हैं वो नहीं किए। यहाँ पे एंटर होते वक्त क्वारंटाइन के लिए इनको मुकम्मल ड्रेस देना होता है, अपने सारे मुकम्मल डिटेल देनी होती है जो फॉर्म पे होती है। क्वारंटाइन का कह रहे हैं कि घर में रहना है 14 डेज़, आप 100 मीटर तक जा सकते हैं बाहर अपनी शॉपिंग के लिए, काम पे नहीं जा सकते। 2 फैमिली के मेंबर मेरे आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी ना टिकटें महंगी थी, सिर्फ 2 ही आ सके हैं, बाकी अभी उधर ही हैं। टिकट हमें बहुत महंगा मिला है, 1,60,000 का बहुत महंगा मिला है। हालांकि नॉर्मल इतने का टिकट नहीं होता PIA का, और हमें वो भी बड़े मुश्किल से मिला है। मेरा नाम तारक है, तो 2 महीने माह हो गए मेरे पेपर ख़त्म हो गए सी रेजिडेंसी कार्ड। मैं पाकिस्तान एयरपोर्ट तो आऊँ सफ़र करके आया, बार्सिलोना पहुँच गया। कोई भी बंदा जाके PIA ने दफ्तर टिकट अपनी अप्लाई करावे, उन्होंने लैटर बनवावे, या उंज भी वैसे भी एयरपोर्ट तो अपनी परमिशन जाके लै सकता है बंदे को वापस आने दिन पे 3 महीने का या 6 महीने का टाइम है। इतने उन्होंने मेरा कार्ड चेक किया, उन्होंने मेरे दूजी गल नहीं की, उन्होंने अच्छी बाहर जा सकते हो। जो है ना, हमें जो थर्मल स्कैनिंग की है हम लोगों की इन्होंने, और फ़्लाइट के अंदर बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग का कंसेप्ट मेरे ख्याल से ख़त्म ही हो जाता है, क्योंकि फ़्लाइट में सीट बाय सीट हम लोग फ़्लाइट पे आए हैं। गुज़श्ता हफ्ते भी PIA की खुसूसी परवाज़ पाकिस्तान से आई और वापसी पर 104 मुसाफिरों और कोविड-19 से हलाक होने वाले 3 पाकिस्तानियों की मैयतों को लेकर रवाना हुई थी। कैंसर के मरीज़ रिजवान भी उसी प्रवास पर पाकिस्तान गए। क्वारंटीन और दीगर मराहिल के बाद घर पहुंचने के चंद घंटे बाद उनका इंतकाल हो गया। मुसाफिरों की शिकायत और दीगर मामलात के हवाले से PIA ऑफिशियल्स का मौक़िफ़ है। आज हमारी सेकंड स्पेशल फ़्लाइट आई है इस्लामाबाद से। इसमें 391 पैसेंजर्स आए हैं और इन सब का कोविड टेस्ट यहाँ लिया जा रहा है, तो अभी तक तो किसी का पॉजिटिव नहीं आया। PIA ने सोशल डिस्टेंस कायम नहीं किया फ़्लाइट्स में। तो जैसे आपको पता है कि स्पेशल फ़्लाइट्स हैं, लोग बहुत सारे फंसे हुए हैं, तो जहाज़ PIA के पूरा एयरपोर्ट, पूरा जहाज़ स्पेशल डिसइंफेक्शन किया जा रहा है। आप लोगों को ग्लव्स दिए जा रहे हैं, आपको मास्क दिया जा रहा है, इसीलिए ताकि हम तमाम ज़्यादा लोग वहाँ से लेके आ सकें। तो क्योंकि ये फ़्लाइट इस्लामाबाद जा रही है, इस्लामाबाद बहुत रश है, यहाँ से जितने लोग जा रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तान गवर्नमेंट इनको क्वारंटाइन करने के लिए वहाँ पे फैसिलिटी इतनी मौजूद नहीं है। वैसे भी जो कल तक मेरे पास लिस्ट आई थी उसमें 20 लोग सिर्फ यहाँ रिपोर्ट हुए जाने के लिए, जिनमें से 10 पुर्तगाल से थे और 10 स्पेन से थे। वो पुर्तगाल से भी लोगों का आना कंफर्म नहीं था। तो 20-22 लोगों के लिए यहाँ पे इतने ग्राउंड हैंडलिंग एजेंट्स की पेमेंट करना, उनको इस्तेमाल करना, ज़ाहिर बात है वो PIA के बजट से बहुत ऊपर था। जो टिकट्स महंगी हैं वो इसीलिए है कि ज़ाहिर बात जहाज़ खाली जा रहा है और वहाँ पे हमें हर चीज़ के हमें यहाँ डबल पेमेंट करनी पड़ रही है। स्पेशल फ़्लाइट्स हैं, स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं, स्पेशल परमिशन हैं, हर चीज़ की उसकी पेमेंट ऑफ कोर्स नॉर्मल रूटीन से बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे पाकिस्तानी पाकिस्तान से वापस स्पेन और कुछ स्पेन से पाकिस्तान ईद ख़ानदान के साथ गुजारने के लिए हुकूमत की तरफ से सहूलियात और PIA की कम कीमत टिकटों के मुंतज़िर हैं। हाफिज़ अहमद, DW उर्दू, बार्सिलोना, स्पेन।